तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोग के इस प्यारे चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आ गए हम लोग बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम को हम लोग अब क्या करेंगे, 5 मिनट की इस वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे और बोर्ड में 5 मिनट के वीडियो से 5 नंबर का क्वेश्चन हल कर देंगे। देखिए कितना सस्ता तरीका से बता रहे हैं, आप लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम समय में याद हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को याद हो जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलिए यही यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे। चलिए क्या है, तो यहाँ पे एक हम लोग क्या लिए, एक तार लिए हैं। समझिए इसमें होता क्या है, बायोसॉर्ट ने क्या होता है। एक सीधा लंबा तार है और तार से समझिए मार्कर है, तार है, एक पल के लिए समझिए क्या है, तार है। और तार के एक छोटा सा खंड यहाँ पे रेड वाला हिस्से के कारण कुछ दूरी पे यहाँ से धारा जा रही है। पहले देखिए यहाँ से धारा जा रही है, ठीक है। और इस छोटे से खंड के कारण कुछ दूरी पे उत्पन्न कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इस छोटे से खंड के कारण कुछ दूरी पे कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, उसी के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए, बायो सेवर्ट का जो नियम है ना, बहुत लोग YouTube की वीडियो देखेंगे और यहीं से यानी लिख के और सोचेंगे इसका डेरिवेशन कर देंगे मिल जाएगा पूरा नंबर। सोचिए, आप सोचिए 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोर्ड ने दिया 5 नंबर का, आपने आधा पेज का कर दिया तो 5 नंबर देने के लिए वो दे देगा, पूरा 5 नंबर नहीं देगा। ठीक है, 5 नंबर लेने के लिए थोड़ा सा हिंदी भी तो लिखना पड़ेगा। तो जो ये बायो सेवर्ट का जो बातें कही वही हिंदी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो बातें क्या क्या कही उसके बारे में देख ले रहे हैं। तो बातें क्या कही, माना यक्स वाई एक धारावाही, देखिए माना यक्स वाई एक धारावाही तार का नाम क्या रखे हैं, यक्स वाई। माना एक यक्स वाई धारावाही तार जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे से खंड के बीचवा में एकदम ओ है। तार के एक छोटे से खंड के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P रखा गया है। एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए क्या है, हिंदी है, याद करने में दिक्कत है। माना यक्स वाई एक धारावाही सीधा तार है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तार के लघु खंड डेल्टा L के मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर जो धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P रखा है। चित्र से पूरा बना के लिखना है आप लोगों को, चित्र से देख के लिखना है। हाई हिंदी में पूरा चित्र से देख के बता रहे हैं, आप लोग को चित्र से नहीं पता चल जाएगा। माना यक्स वाई एक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तार के लघु खंड डेल्टा L के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P है। हो गया, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का हिंदी वही ने लिखा है, इसी चित्र से लिखा है। इतना समझ में आ गया तो ये लाइन लिख रहे हैं आप। अतः लघु खंड डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है निम्न बात पर निर्भर करती है। पहला बात क्या निर्भर करती है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है देखिए, पहला पॉइंट क्या हम लोगों का, तो ध्यान से देखिए, जो हम लोगों का यहाँ पे वैद्युत धारा होती है ना, जितना ज्यादा वैद्युत धारा जाएगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, वो धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा धारा जाएगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यह तो धारा की बात हो गई, ठीक है। अब डेल्टा L के भी अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा L की लंबाई बढ़ा देंगे ना तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा L के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा L के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डेल्टा L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझिए, अब यहाँ पे छोटे से खंड के कारण कुछ दूर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। अगर ये छोटा खंड ना लेके पूरा इतना बड़ा ले लिए, छोटे से खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगा, कम होगा, और पूरा इतना बड़ा ले लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि यहाँ से तार में विद्युत धारा जा रही है, यहाँ से जितने ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे उतने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, तो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है
डेल्टा बी है वो दूरी की क्या होता है, विद्युत परमाणुपाती होता है। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 4 में क्या चलेगा, धारावाही तार, धारावाही तार तथा बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पे जो बिंदु पी है, दोनों के मध्य जो थीटा अंश का कोण बनता है उसकी ज्या के उसकी ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। जितने ज्यादा मार्कर देखिए, और मार्कर से समझिए हाई डेल्टा एल है, हाई डेल्टा एल है। अगर यहाँ पे इतना कोण बन रहा है, कोण कम है, कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा कोण बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही ज्यादा बढ़ती है। हम लोग जानते हैं कि कोण बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेल्टा बी जो होगा ना वो साइन थीटा के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब सब समीकरणों को एक साथ लिख दे रहे हैं, तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3, 4 से सबको एक साथ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर से, देखिए ध्यान से, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, इधर का सब लोग सेम है तो सेम लिख दिए। अब इधर को लिखिए, जो लोग यहाँ पे एक चीना खस लीजिए, एक चीने के जो ऊपर है उनको ऊपर लिखिए, एक चीने के जो ऊपर, इस चीने के इस लाइन के जो ऊपर है उसको ऊपर लिखिए। तो ऊपर कौन है, आई है, ओकरी बाद डेल्टा यल है, ओकरी बाद साइन थीटा भी क्या है, ऊपर ही है, साइन थीटा भी क्या है, ऊपर ही है, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, नीचे क्या है, आर स्क्वायर, नीचे कितना है, आर स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, इस अनुक्रमानुपाती का जो साइन बना है ना, इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम लोग को बराबर अगर लगाना है, बराबर अगर हम लोग को लगाना है तो हम लोग को नियतांक लिखना पड़ेगा, जिसका मान कितना होता है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई। उसके बाद क्या होता है, आई डेल्टा यल, ओकरी बाद क्या होगा, साइन थीटा बटा कितना होगा, आर स्क्वायर। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो नियतांक है, यहाँ पे चूंकि करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि म्यू नॉट बटा 4 पाई, वैसे हम लोग को यही डेरिवेशन करना था, यही डेरिवेशन करना था। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए, अब हम लोग जानते हैं न्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर कितना होता है, -7। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये किसका मात्रा मान होता है, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई का। अब चलिए एक चीज और बताते हैं, म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और कुछ इसमें से बच रहा है, हाँ देखिए, अब इसका मात्रक तो बता दिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता बता दिए। अब इसमें अब हम लोग को कुछ खास नहीं बचा है, एक बार फिर से रिवीजन कर देना। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, बायो सेवर्ट का नियम एकदम आसान है। एक सीधा लंबा तार क्या लिए, एक्स वाई लिए हैं, जिसके लघुखंड डेल्टा यल है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नहीं याद हो रहा है, देखिए वही हिंदी लिखे वही बता रहे हैं, यहाँ से एकदम आसान हो गया है। डेल्टा यल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बात पर निर्भर करती है, खत्म। डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बात पर निर्भर करती है, क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और हम लोग को डेल्टा एल का मान बढ़ाएंगे तब वो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। डेल्टा एल मतलब जो लघुखंड लिए हैं थोड़ा बड़ा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, और हम लोग साइन थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। अब सबको एक साथ लिख दिए हैं, तो ऊपर वाला जो लोग है उनको ऊपर लिख दिए, जो नीचे वाला है उनको नीचे लिख दिए। अब अनुक्रमानुपाती का यहाँ पे जो चिन्ह है इसको हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई लिखेंगे। चलिए इतना हो गया। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसका हम लोग जानते हैं, अब जानते हैं कि चलिए वैसे इसका बीमा लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट का बीमा, म्यू नॉट का बीमा, म्यू नॉट का बीमा बहुत पूछता है,
म्यू नॉट का बीमा क्या होता है? तो म्यू नॉट का बीमा होता है एम यल टी टी माइनस टू ए माइनस। याद करने का ट्रिक क्या है? 11/22, 11×2=22, शुरुआत में प्लस बाद में माइनस। याद हो गया? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ऐसे ही ऐसे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हम लोग हेडिंग को बस पढ़ेंगे, ठीक है? बस यहीं से पढ़ लीजिए, आप बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं लाइए फिर कहिएगा, ठीक है? तो बढ़िया से बढ़िया पढ़िए, ठीक है? हेलो, धन्यवाद।